चाइना यार नेक्स्ट लेवल जगह है भाई। मैंने एक वीडियो डाला, लाइक उसमें मैंने ऐसा बोल दिया कि चाइना जो है इंडिया से 100 साल आ गया, ऐसा कुछ करके लोग काफ़ी ऑफेंड भी हो गए इसमें। लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को समझा भी, ऐसा क्यों है। अब आप देखो इंडिया के अंदर लाइक हम मतलब चाइना ने कितनी तरक्की करी है। अब 1959 से 1961 के बीच में चाइना में भुखमरी थी, ठीक है, खाने के लिए कुछ सामान नहीं था। एक स्टोरी बताता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे चाइना और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक सिटी पड़ती है डेंडोंग करके, चाइना की साइड पड़ती है, वहाँ पे मैं घूम रहा था। और बीच में रिवर है, एक साइड नॉर्थ कोरिया एक साइड चाइना है। तो उस रिवर के बीच में ना ऐसे क्रूज चलती है, तो वो आपको ना दिखाते हैं कि नॉर्थ कोरिया की साइड आप देख सकते हो, अपने फ़ोन से जूम कर लो, बाइनोकुलर से उससे यूज़ कर लो। तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा था, वहाँ पे देख रहा था, तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने मतलब अच्छा सा मतलब चाइनीज़ लड़का था, उसने बातचीत करी, तो थोड़ी दोस्ती यारी सी हो गई मेरी उससे। वो इंग्लिश बोल रहा था प्रॉपर या हाँ वो इंग्लिश जानता था, वो इंग्लिश जानता था, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके दोस्त थे। तो उसने बोला कि भाई एक काम कर यार, तू चल मेरे घर पे डिनर विनर करते हैं, ऐसा कुछ करके। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। शाम को गए भाई खाना वाना खाने क्रूज़ के बाद। अब उसके घर पे गए, उसकी दादी बैठी हुई थी वहाँ पे। उसकी दादी ने पूछा कि भाई आपको हमारा देश कैसा लगा, वो सब ट्रांसलेट कर करके वो उसके थ्रू पूछ रहे थे। तो मैंने कहा आपका देश बहुत बढ़िया है, इतनी तरक्की कर ली, ये कर लिया वो कर लिया। तो उसकी दादी कहती है तुम्हें नहीं पता हमारे चाइना में एक टाइम पे क्या होता था। मैंने कहा क्या होता था। उसने बोला एक कहावत थी, चाइनीज़ कैन ईट चाइनीज़। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से एक चाइनीज़ बंदे को दूसरे चाइनीज़ बंदे को खाते हुए देखा था। तो उनका कहना था कि जब भुखमरी थी चाइना में 1959 से 61 के बीच में, तो ऐसे हालात हो गए थे कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे वहाँ पे। अब वहाँ से लेके आज की जर्नी देखो आप, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अब यूपीआई है हमारा इंडिया में, इतना पॉपुलर है, हमने इतना अच्छा काम किया, लाइक मोदी जी ने बढ़िया काम किया, पूरा उसको मार्केट भी हमने किया पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक पेरिस में आप उसकी टिकट भी खरीद सकते हो, आईफिल टावर की टिकट यूपीआई से थ्रू। तो अब वो यूपीआई हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पे पता क्या चल गया है, पाम पे आ गया। हाँ पाम से। आप सोचो, मतलब वो पाम से पे कर रहे हैं वहाँ पे। आपकी दुनिया की फर्स्ट मैगलेव ट्रेन पता है ना आपको। मैगलेव ट्रेन हवा मैगलेव ट्रेन, अब आप बुलेट ट्रेन जो होती है वो तो फास्ट चलती है हमें पता है। मैगलेव ट्रेन क्या होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलती है, और जो आपका पटरी होती है और ट्रेन होती है उसके बीच में डिस्टेंस होता है, मतलब वो हवा में चल रही होती है मैग्नेट। तो वो शंघाई के अंदर वो लाइक 35-40 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो केवल इकलौती ऑपरेशनल मैगलेव ट्रेन, ठीक है, वो है वहाँ पे। आप पूरे दुनिया का 2/3 बुलेट ट्रेन का जो रूट है, मतलब ट्रैक है, वो चाइना के अंदर है। 45,000 किलोमीटर से ज़्यादा की बुलेट ट्रेन चलती है, मतलब ट्रैक इतने लंबे हैं वहाँ पे, आप सोच के देखो। तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। अब हम न्यूयॉर्क की बात करते हैं क्योंकि भाई पॉपुलर है, अमेरिका की सिटी है भाई। वहाँ की एक सिटी है चॉन्चिंग, वहाँ पे न्यूयॉर्क से ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं, लेकिन आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। वहाँ पे ऐसी भी तो बिल्डिंग्स है चाइना में कि भाई आप 28 फ्लोर पे हो पर वो ग्राउंड फ्लोर लग रहा है कि आप ग्राउंड पे हो, ऐसा भी है वहाँ। बिल्कुल आपने सही बोला। वहाँ पे मतलब चॉन्चिंग सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जब मैं वहाँ पे गया तो मैं शॉक था भाई, मैं क्या देख रहा हूँ, लाइक गेमिंग सिमुलेशन है ये, क्या लाइक मैजिक है, क्या है ये भाई। आप सड़क पे चल रहे होते हो और आप ऐसे जैसे एक बड़ा सा स्क्वायर दिखाई दिया, जैसे स्क्वायर नहीं होता बीच में, वहाँ पे दुकानें हैं, सब मंदिर हैं वहाँ पे। उधर गया, उधर तो इधर से तो इधर सड़क है, इधर गए, इधर फ्लोर है, इधर गए, और नीचे जहाँ का तो पता लगा लाइक 22nd फ्लोर पे हैं इस समय हम लोग। तो ऊपर टाउन ही बना रखा है, पूरा टाउन बना रखा है, पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ, मतलब इतना यूनिक है वो कि उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अगर आप वो वीडियो देखोगे, मैंने डाला है चाइना का चॉन्चिंग सिटी वाला, वो अलग ही लेवल सिटी है भाई। उसमें आपको दिखाई देगा क्या क्या है उसके अंदर। लाइक सिटी, एक घर है, प्रॉपर अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर से मोनोरेल जा रही है, और वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना है कि उसकी आवाज़ से कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है अपार्टमेंट के अंदर, कोई पता नहीं लगता कि नीचे से मोनोरेल जा रही है। लोग ऐसे ही जी रहे हैं वहाँ पे। और वहाँ भाई होटल लिया था आपने या फिर वो लिया था हॉस्टल वगैरह? वहाँ पे मैंने हॉस्टल लिया था। वहाँ कैसा हॉस्टल कल्चर कैसा है, या क्या रूल्स हैं, या क्या अलग है बाकी जगहों से? चाइना के अंदर हॉस्टल कल्चर ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है, मतलब हर जगह की तरह ही है।
ऐसा कोई रूल नहीं है, बट वहाँ पे ये होता है कि जब आप चाइना में जाते हो तो दूसरी जगहों पे जाते हो तो आपको पूरी दुनिया के लोग दिखाई दे जाते हैं। थाईलैंड में जाओ, लाइक हर जगह के लोग दिखाई देंगे आपको। वहाँ पे जाओगे आपको तो वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चाइना भी एक टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब थोड़ा डेवलप हो रहा है, प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। हम लोग भी जैसे जाके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं, तो लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए चाइना को। तो अभी थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी भी कम है। टूरिस्ट अट्रैक्शन कम है उधर? नहीं, टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत है। नहीं मतलब टूरिस्ट कम जाना पसंद कर रहे हैं, या क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, या सब लैंग्वेज बैरियर वन ऑफ द सब कुछ उनका अपना है, गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम नहीं चलता, खाने की भी मेन दिक्कत है वहाँ पे खाने चाइना में। खाने की भी दिक्कत है यार। देखो, अगर आप चाइनीज़ खाना मतलब अगर आप मीट वगैरह खा सकते हो तो मे बी आप सर्वाइव कर जाओ, लेकिन एक वेजिटेरियन बंदे के लिए मुश्किल है। आप वेजिटेरियन हो? वेजिटेरियन, बट इन एक्सट्रीम कंडीशन आई कैन ईट समथिंग एक्सट्रीम, बट प्रेफर नहीं करता हूँ मैं। चाइना में वेजिटेरियन वालों के लिए दिक्कत है ना? चाइना में, चाइना के अंदर है, लेकिन अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पर जैसे आप एक चाइनीज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम बिताया आपने, तो क्या लगता है, क्या सोचते हैं वो इंडियंस के बारे में? यार ज़्यादातर जो हमें, जैसे हमारे अभी मैं देख रहा था एक रिपोर्ट आई थी कोई फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, तो उसमें बता रहे थे कि चाइना इज़ लाइक टॉप रेटेड हेटेड कंट्री, टॉप मोस्ट हेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ चाइना। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जब आप, और उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहता है वो उसके अपने। देखिए, रिजीम जो है जैसा सोचती है वो अलग है। चाइनीज़ पार्टी जो CCP पार्टी है वो जो काम कर रही है वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी वैसा नहीं सोचता है। ठीक है, तो वहाँ के जब लोग मिलते हैं तो वहाँ पे वो आपको एज ए इंडियन बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमारी जैसे आमिर खान की मूवी दंगल इतनी पॉपुलर हुई थी उधर चाइना के अंदर। आज भी आप लोगों के फ़ोन में गाने पड़े होते हैं, हिंदी गाने भी पड़े होते हैं। तो हमारी बॉलीवुड जो है एक सॉफ्ट पावर है, तो उसके चक्कर में, और एक कल्चरल रूट्स भी है बहुत पुराने, लाइक बुद्धा के ज़माने से हम लोग कल्चरली काफ़ी सिमिलर रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर इंडिया को लेके क्यूरोसिटी है, नॉलेज है, रिस्पेक्ट है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ पीपल थिंक वेल ऑफ इंडिया। अच्छा, और क्या देखा भाई आपने, जो कितना टाइम थे वहाँ पर आप, और क्या टेक्नोलॉजी देखी आपने? जैसे मैं एक रील देख रहा था, वहाँ पे जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है एयरपोर्ट पे घूम रही है, ऐसे छोटी सी मशीन है वो घूम रही है, जिसको कॉफ़ी पीनी है उसे रोको, उसको इंस्ट्रक्शन दो, वो कॉफ़ी बना के दे देगी आपको। तो ऐसा कुछ देखा आपने, रोबोट्स और हाँ, आई थिंक रोबोट्स वाले जो रेस्टोरेंट के अंदर लगे रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है चाइना के अंदर। और चाइना के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखी मैंने, मैंने देखा एक डॉर्फ विलेज। अच्छा, ये क्या सीन था भाई? भाई डॉर्फ विलेज है कि वहाँ पे ना जो कम हाइट वाले जो थोड़े से लोग होते हैं उन लोगों के लिए ना, उन लोगों ने एक अलग विलेज बना दिया भाई। तो ना अलग ही, चाइनीज़ बंदों का दिमाग अलग ही चलता है। उन्होंने एक प्रॉपर विलेज सेटअप कर दिया कि भाई अगर आपकी हाइट 4-4.5 फीट से नीचे है तो आप यहाँ पूरे विलेज में वही लोग रहेंगे, केवल पूरे विलेज में केवल छोटी हाइट वाले बौने डॉर्फ लोग रहते हैं पूरे में। और वो लोग क्या करते हैं, उनके घर भी उनके हिसाब से बनते हैं, छोटे छोटे घर है। छोटे छोटे घर हैं। सिंक जो है जैसे आपकी यहाँ पे आती है तो उनकी यहाँ पे होगी कहीं, और वो आपस में शादी कर रहे हैं वो लोग। वहीं पे उनकी दुकानें भी हैं, कोई कॉफ़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, लाइक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग। वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क टाइप भी बना दिया वहाँ पे। तो उनके ऐसे भी है कि भाई पार्टी डिस्क कहीं कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहाँ डॉर्फ लोग ही पार्टी कर रहे हैं, या बस सब ये समझ लो जो हम नॉर्मल लोग करते हैं सारे काम, सब कुछ हो रहा है विलेज में। हाँ, तो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस एक बन गई है, मतलब हाँ, वो लोग पैसे भी कमा रहे हैं। आप वहाँ पे पर ईयर $2 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो विलेज। आप सोच के देखो, 500,000 से ज़्यादा विजिटर्स पर ईयर वहाँ पे विजिट करते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी दिमाग लगाया चाइनीज़ लोगों ने उस पर।